खुशामदीद, मैं अबरार मुत्तू एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे साथ जाने माने एक्टिविस्ट डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी ने हाल ही में एक बहुत बड़ी जो एलिगेशंस लगाई थी वो ये थी कि कश्मीर से हमारी बहनें ओमान में उनको फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व किया जा रहा है और गलत कामों में इन्वॉल्व किया जाता है। इस बात में कितनी हकीकत है, डॉक्टर बारी से तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बड़े बड़े आप खुलासे करते आ रहे हैं। अभी जो खुलासा आया है ये हमारी बहनों के हवाले से है, कश्मीर की इज्जत और आबरू के हवाले से है। और ये इतना बड़ा खुलासा, आपके पास डिटेल्स क्या है और इसकी हकीकत क्या है? देख लीजिए, अगर आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे कंसल्टेंसीज क्या करते हैं, ये सीधे यहाँ के बच्चियों को या यहाँ के इवन लड़कों को, आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से यहाँ से भेजा जाता है। इवन उनको जंगलों में कहा जाता है कि अब आपको भेड़ बकरियां चरानी है, या इवन उनको यहाँ से कहा जाता है आप एक पर्सनल नर्स के तौर पे काम करेंगी वहाँ। लेकिन वो फिर क्या करती है, वो एक होम मेड या जिसको हाउस मेड कहा जाता है उसके काम लगाया जाता है, उसकी एक्सप्लॉइटेशन वहाँ से। और जितने भी ये कंसल्टेंट्स है, कंसल्टेंसीज है, ये क्या करते हैं, इनको एक्चुअली टूरिस्ट वीज़ा देते हैं या विजिटिंग वीज़ा। विजिटिंग वीज़ा जो तैयार होता है वो टोटल इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 4000 में तैयार होता है। और यहाँ से टिकट होती है 12 या 13 हज़ार की। 13 और 4 कितने हो गए, 17 से 18 हज़ार खर्चा लिया जाता है। और उस कैंडिडेट से लिया जाता है 1 लाख से लेके 1.5 लाख कंसल्टेंसीज। फिर जब उसको वहाँ काम दिया जाता है तो उस जो हाउसमेड काम करेगी या और कुछ, उन लोगों से 1 लाख लिया जाता है। डबल पैसा कमाया जाता हो गया 2 लाख। 2 लाख के बाद ये बहुत सारे लोगों को यहाँ से, ये एक फ्लश ट्रेड है। अब 2 या 3 महीने तक अगर किसी को काम मिलता है, उसके बाद उसका विजिटिंग वीजा खत्म होता है या टूरिस्ट वीजा खत्म होता है, फिर वो वहां इलीगली बैठती है। अगर लड़की है, इलीगली जब बैठेगी तो ऑटोमेटिकली ये जो कंसल्टेंट्स है, ये जो द्राल है, ये जो ठग्स है वहां पर, जो मैंने सलमान का किस्सा एक्सपोज किया, ये क्या करते हैं, उनको सीधे बुका रखते हैं, उनको सीधे अपने मतलब जो रूम होते हैं उसमें जब वो चेंज करती होती है लड़की, उसकी वीडियोस बनाते हैं। फिर उसको एक्सप्लॉइटेशन शुरू होती है कि आपको होटल में काम करना ही करना है, आपको सेक्स ट्रेड में आना ही आना है। अगर नहीं आती है तो वो सोचती है घर वालों ने गाय बकरी पेड़ बेच के मुझे यहाँ तक पहुंचाया, अब मैं कैसे घर जाऊं। चंद लड़कियां बेचारी बाई हुक और क्रुक फोर्स में आ जाती है और वो उनका शिकार बनती है, और चंद लड़कियां क्लेवर होती है, वो अमीर भी होती है, वो वापस आ जाती है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, जिसने 12th में जो फेल हुई है, ग्रेजुएशन में यहाँ फेल हुई है, वो कैसे सऊदीया या बाकी कंट्रीज में जॉब कर सकती है? क्योंकि हर एक गल्फ कंट्री में एक रूल है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल लिखा हुआ है कि बिलो 30 ईयर्स किसी भी स्टेट की, किसी भी यूनियन टेरिटरी, इंडिया जो है हमारा है पूरा, भारत की कोई भी लड़की वहां पर कोई भी काम नहीं कर सकती बिलो 30। जब ये रूल है तो वहां लड़कियां जाती कैसे हैं, आप ही बता दीजिए। मीन्स कि जितने भी ये कंसल्टेंट्स है, कंसल्टेंसीज है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करता हूं, क्या इनको आपने लाइसेंस प्रोवाइड किया? उनकी लाइसेंस नहीं है, वो इलीगल ट्रेड करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, फ्लश ट्रेड करते हैं और हमारी बच्चियों को यहां से बेचते हैं। फिर उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है, उनको साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सेक्चुअली हर एक हैरासमेंट वहां से फिर शुरू होता है। भाई साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, बहुत सारी हमारी यहाँ से बहनें जो गई हैं वो वहाँ पे लीगली रह रही है और लीगली काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें सामने आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके इज्जत पे, आबरू पे उनके घर वाले भी परेशान हैं, उन पे भी सवालात उठ रहे हैं, उन पे भी उंगलियां उठ रही है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सलमान जो है, इसी से मैं शुरू करूंगा क्योंकि मैं इसी का केस पढ़ा। सलमान एक लड़का है जो बिहार से है। वो क्या करता है, अपने ऑफिस में जो भी खूबसूरत लड़की आती है, मुझे एक बात बता दीजिए, अगर एचआर की पोस्ट किसी भी लड़की को होगी कहीं भी किसी भी कंपनी में, वो एमबीए से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने 12th फेल लड़की को जो आईटीआई की हुई है उसको एचआर वहां बनाया। साउथ कश्मीर की लड़की है। मैं उनके घर सीधे गया, मैंने कहा आपकी लड़की वहां इलीगली रह रही है, आप प्लीज उसको बैक लाइए, उसको कह दीजिए कि आपकी शादी यहां कराएंगे। और सलमान जब यहां आएगा तो उसने बहुत लड़कियों को, कश्मीरी लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। मैं उन लड़कियों के पास जाऊंगा, वो इसके खिलाफ कंप्लेंट डालेंगी, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, 6-7 साल की जेल हो जाएगी। लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया। उस लड़की ने गालियां दी मेरी बहन को, मेरी माँ को, बहुत गालियां, और कह रही है ये झूठ है, जबकि मेरे पास इवन एविडेंसेस है कि वो स्टे विद कर रही है उसी के साथ।
और स्टे विद करने के बाद मे बी उसके साथ क्या हुआ होगा वो तो अल्लाह जानता है, वो क्या है, क्या कौन सी रिलेशन में रह रही है। उसके बाद और एक लड़की आप आई होगी, अभी नेट पे भी उसने वीडियो दिया, हम यहाँ सेफ है, सिक्योर है, लेकिन उसकी कपकपाहट अगर आप देखेंगे सीधे लगता है कि ये बाय फोर्स करवा रहे हैं इसको। अब मैंने दोस्तों के जरिए, चाहे ज़हूर साहब है, चाहे और भी बहुत दोस्त है मेरे सऊदी अरेबिया में, उनके जरिए मैंने सलमान के को नुकेल कसी, उसको कल का अरेस्ट किया गया। अब मैं चाहता हूं जितनी भी हमारी वहां बहनें हैं उनको वापस सेफ एंड सिक्योर लाया जाए। और इवन अगर देखेंगे इनको सीधे कहा जाता है कि आप होटल्स में काम करिए, आप एज ए हाउसमेड काम कर लीजिए। और इवन वो सलमान की वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो सीधे उनको कहता है जिस घर में आप काम करेंगे जो मालिक है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर दीजिए, आप अट्रैक्ट कर दीजिए और फिर वीडियो बनाइए, फिर मैं उससे सुपारी ले लूंगा। आप खुद ब्लैकमेल करके सुपारी ले लूंगा उससे, मींस पैसे डिमांड करूंगा कि इतने पैसे दे दो मुझे। बारी साहब, इसमें जब आपने बात की तो खुलासे में आपने कुछ ही अफराद के नाम लिए, क्या यही अफराद इसमें मुलव्वस है कि और भी आपको अंदेशा है कि ये मास लेवल पे होता? अगर इंडिविजुअल लेवल पे होता है तो इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह की चीजें कर्ब की जा सकती है, लेकिन जब मास लेवल की बात आती है तो वहां पे खदशात बहुत ज्यादा है और लोगों में खौफ बहुत ज्यादा है। देखिए ये मास लेवल पे है। मैं आज परमिशन लेने के लिए आया था श्रीनगर, मेरा 11:30 प्रोटेस्ट था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिजी है। मैंने सीधे चंद चीजें बनाई थी। मैंने सबसे पहले जो कल बनाया था, स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये पहला था। या अगर आप सेकंड देखेंगे, स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है, ठीक है। उसके बाद इसके जरिए और कौन इन्वॉल्व है, इसके जरिए है कंसल्टेंसीज, और जो ये कंसल्टेंसीज है ये मेन रोल प्ले करते हैं। जब ये मेन रोल प्ले करते हैं तो मेन जो कंसल्टेंट्स दो है मुंबई में हमारे, लिस्ट एक्सपोर्ट्स एंड साहिल एंटरप्राइजेस, ये मुंबई में है, मुंबई नागपाड़ा, ठीक है, नागपाड़ा में है ये। और यहां से शुरुआत होती है एक्सप्लॉइटेशन की। यानी कि ये जो आपने जिस शख्स का नाम लिया है और जिस कंपनी का नाम लिया है, ये लोग मेन मुलव्वस हैं। हाँ, मेन यहां से ही होता है धंधा स्टार्ट। और इन चंद मेन एजेंट्स है, वो मेन एजेंट्स ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ये 8 लोग, ये अनंतनाग से लेके बारामुल्ला से लेके जम्मू तक हर एक बंदा है, इसका नाम आप खुद ब खुद देख लीजिए, यही इन्वॉल्व है। मेरी हायर अप से, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो इन लोगों पे नुकेल कसे। जैसे कुपवारा में मैंने वो ओपन किया, वो कांड और वो अरेस्ट हुए, ऐसे ही इन लोगों पे अब नुकेल कसने की जरूरत है। जब इनको अरेस्ट करेंगे तो आपको इतने बड़े बड़े खुलासे हो जाएंगे, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। यहाँ जितने भी कंसल्टेंट्स है, देखिए यहाँ जितनी भी कंसल्टेंसीज है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे फॉरेन भेजने की है, चाहे हज की है, उम्रा की है, वो लोगों को यहाँ ठगते हैं। यहाँ इतने बच्चों का कैरियर बर्बाद हुआ है, जिनको कहा गया है कि आपको ईरान भेजेंगे MBBS करने के लिए, आपको यहाँ भेजेंगे, इतने लोगों से पैसे ठगे गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते। श्रीनगर, कुपवारा, बारामुल्ला, कुलगाम, अनंतनाग, हर एक डिस्ट्रिक्ट की यही कहानी है। भाई साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है कि ये बाज़ाब्ता तौर पे इन लोगों पे अगर ये मुलव्वस पाए जाते हैं, हालांकि आपकी अभी तक जो क्लेम ही है, ये आपका बयान है, और आप चूंकि अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा है कि वो इस पे बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन ओमान की जब हम बात करते हैं, ओमान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे किसी किस्म का उनसे राब्ता हुआ, उनसे बात की गई कि इस तरह से हमारी बच्चियों को वहाँ पे इस तरह गलत कामों में मुलव्वस किया जा रहा है, उन्हें किसी तरह से बचाइए? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि ये आपका दावा है, मैं आपको क्लियर करूं, जो वहां 2 बच्चियां हैं जो सलमान के पास है, उनके पेरेंट्स से पूछ लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकालिए, वो बिलो 20 है। ओमान का रूल है जो भी लड़की वहां एंटर होगी वो +20 होनी चाहिए। तो सीधे ये क्राइम है कि नहीं है? जब बिलो 20 लड़की है, अगर उसको कहीं भी पकड़ा जाएगा तो वो जेल हो जाएगी ना, तो इलीगली जा रही है ना वो लड़कियां। और इवन उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स से मैं कहता हूं कि उनको वापस लाने की जरूरत है। किस बेस पे गई है, किस वीजा पे गई, आप उनके पासपोर्ट एंटर कर लीजिए, खुद ब खुद डिटेल आएगी वो कौन से पासपोर्ट पे, वीजा पे गई है। और जब दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा, फिर आपको ये नहीं लगेगा कि डॉक्टर बारी को किसी से खुंदक है। मैं सोसाइटी को सेव करने की कोशिश करता हूं, मैं जो असमत है हमारी, उनको लूटने से बचा रहा हूं, जो हमारी बहनें हैं उनको वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे इल एलिमेंट्स, उनके रिलेटिव्स मुझ पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इवन खुला मैदान में आने की कोशिश करते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं क्या उनको एविडेंस दे दूं? फिर वो खज्जल हो जाएंगे। जो मैंने वीडियोस मेरे पास है, जो ऑडियोज है, जो हर एक एविडेंस मेरे पास है। इवन गल्फ कंट्री में जब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीधे कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं लिखा हुआ कि बिलो 30 किसी भी लड़की को गल्फ कंट्री में भेज नहीं सकते। तो मैं अपना कानून तो नहीं कह रहा हूं, फिर मैं कहां से रॉन्ग हो गया जी। और एक चीज, मैंने वहां बहुत सारे, उमर भाई है, ज़हूर भाई है, बहुत सारे लोग वहां मेरे टच में थे। इतने दिनों से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को ले आए। कल हमारा उनसे राबिता हुआ और ओमान के पुलिस ऑफिसर्स, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स, उनको मेरी तरफ से सल्यूट, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया और उसी में सलमान को अरेस्ट किया गया। जी। जो आपने बच्चियों की बात की, जो बच्चियां जो वहाँ पे इस वक्त फंसी हुई है, बहुत सारे लोगों ने, कुछ अफराद ने स्टेटमेंट्स भी दिया कि हम यहाँ पे अपनी मर्जी से हैं और इस तरह का हमारे साथ किसी भी किस्म की चीज़ नहीं हो रही है। डॉक्टर बारी शायद अपने व्यूज़ के लिए बात कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए और तफसीलन हमें समझाइए कि हकीकत क्या है। क्या वो लड़कियां वाकईतन क्या प्रेशराइज किया जा रहा है, या वो अपनी मर्जी से वहाँ पे रुके हैं और अपनी मर्जी से जो बातें कह रहे हैं अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? देखिए, मैं कल परसों दयालगाम गया, उसी बेल्ट की एक लड़की है, नाम मैं नहीं ले सकता हूं, उसके कैरेक्टर पे आ जाएगा। उनके पेरेंट्स से मैं गया, मैंने सीधे कहा कि आपकी लड़की की डेट ऑफ बर्थ क्या है। उन्होंने कहा 19 साल 20 साल से कम। जब वो 20 साल से कम है तो इलीगल हो गया ना। नंबर 2, मैंने कहा वो किस वीजा पे गई है, तो वो सीधे टूरिस्ट वीजा है। अगर जॉब वीजा होगा तो एचआर बनी है किसी कंपनी में, क्या एचआर एमबीए से कम होगा? क्या एचआर की कोई एक्सपीरियंस है? जब कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ये भी गलत बोल रहा हूं, क्या ये भी गलत बोल रहा हूं? कल सलमान को अरेस्ट किया गया, ये भी मैं गलत बोल रहा हूं? आप ही बता दीजिए, क्या मैं ये भी गलत बोल रहा हूं? इतनी लड़कियों का स्टेटमेंट आ गया, इतनी लड़कियों को हमने रेस्क्यू किया, इतने लड़के वहां रह रहे हैं, क्या वो भी गलत बोल रहे हैं? क्या पूरी दुनिया गलत बोल रही है? अब बात आ गई व्यूज की। मुझे व्यूज की कोई जरूरत नहीं है। मैं 10 साल से पिछले काम कर रहा हूं सोसाइटी को इरेड की। मैं एक प्रेफसर था, मुझे बता दीजिए मुझे जॉब की क्या जरूरत है? मैं अभी भी ऑनलाइन क्लासेस देता हूं, बच्चे जहां भी जाता हूं वहां कोई ना कोई सलाम करता है, सलाम दुआ करता है। मुझे व्यूज की क्या जरूरत है? मैं तो 1.5 लाख रुपया को ठुकराया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं करूंगा लोगों की खिदमत। तो व्यू इसमें कहां से आ गया? और फिर वो गालियां निकालती है मेरी बहनों को। कोई बात नहीं, आप भी मेरी बहन हो, मेरी भी बहनों को अगर आप गालियां, मीन्स आप अपनी ही बहनों को गालियां देती है, या जो मेरी माँ है वो भी आपकी माँ है, उसको गाली देने से कोई मुझे मतलब कम नहीं होगी मेरी जात या कुछ, मुझे और स्ट्रांग करती है, और स्ट्रांग मिलती है मुझे गालियां सुनने से, या जो मुझे क्रिटिसिज्म करता है। बारी साहब, आखिर में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, बड़ी तफसीलन आपने समझाया कि किस किस तरह के लोग हैं। मज़ीद आप हमें समझाइए कि क्या कहना चाहेंगे उन माँ बाप से जो अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हैं और उन्हें ये खबर नहीं होती, शायद यहाँ गुर्बत से लाचार होते हैं, गुर्बत से तंग आए होते हैं, और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि 2 पैसे अपनी बच्चियाँ कमाएंगी, वहाँ भेजते हैं, और उसके बाद वो गलत कामों में या कहीं ऐसे मामलात में फंस जाते हैं कि उन्हें गलत काम करने पड़ते हैं। उन माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे, उन बहनों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे कठुआ से स्टार्ट करेंगे करना तक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक को अपने रिलीजियस बुक के टेक्स्ट जो लाइंस उसमें लिखी है उनको फॉलो करना चाहिए। कुरान पाक में सीधे लिखा है, मैंने आदम को पैदा किया है इसके लिए कि नहीं कि वो लग्जरियस लाइफ जिए, इसके लिए कि उसका रिज़्क का जिम्मेदार मैं हूं, उसको खाना मिलेगा, लेकिन अय्याशी के लिए नहीं। हम लोग अय्याशी के लिए जी रहे हैं, हमें ये अय्याशी छोड़नी चाहिए। हम अगर कहीं पैदल चल सकते हो तो पैदल चलना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए उसके पास गाड़ी है हमें भी ये आना चाहिए। लग्जरियस लाइफ छोड़ दीजिए, जो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया हुआ है उन लाइन्स को अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर हिंदुइज्म है तो जो भगवद गीता है उसकी लाइन्स पे उन लोगों को चलने की जरूरत है, ग्रंथ है तो सिखिज्म को उस पे चलने की जरूरत है, बाइबल है तो क्रिश्चियंस को चलने की जरूरत है। जब वो उन फुटप्रिंट्स पे चलेंगे तो वो कभी गलत नहीं कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हर एक बुराई समाज से फिर मिट जाएगी। बिल्कुल, सारी मजहबों में, सारे मजाहिब में सच्चाई लिखी है और सच्चाई ही इसमें। आपसे आखिर में जाने की कोशिश करूंगा, आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है और ये जो डेटा है आपने जो रखे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, गल्फ कंट्रीज में मैंने पहले ही कहा कि कोई भी लड़की बिलो 30 यहां से नहीं जा सकती किसी भी स्टेट से। दूसरी चीज जो ओमान की बात है, ओमान में बिलो 20 लड़की एंटर नहीं कर सकती, वो इलीगल पाई जाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, उसके अलावा किसी भी लड़की को अगर वहां पढ़ाना होगा तो उसको बहुत सारे एग्जाम्स वहां पास करने होंगे, और मिनिमम उसको
IELTS एग्जाम पास करना होगा, उसके पास वो बीएड और एमएड होनी चाहिए, तब जाके वो वहां पढ़ा सकती है। अगर नर्सिंग होगी तो उसको हाई लेवल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वरना ये तो बोलते हैं कंसल्टेंसी वाले आपको नर्सिंग का जॉब, वहां नर्सिंग का जॉब उनको नहीं दिया जाता है, वहां हाँ हाँ उनको उनको जांसू में फंसाया जाता है, उनको फिर हाउस होल्ड काम करने पड़ते हैं, सफाई का काम करना पड़ता है। इवन जब उनका वीजा खत्म होता है, विजिटिंग वीजा या टूरिस्ट वीजा 3 महीने के बाद, फिर वो इलीगली वहां कोई भी काम, इलीगल बंदे को तो कोई भी काम करवा सकता है ना कंसल्टेंट, या जो ठग्स है वो कहेंगे सेक्स ट्रेड में आ जाओ, वो तो मजबूर है ना, लाचार है। इसलिए उन चीजों से दूर रहिए, हम्बल रिक्वेस्ट है, ज्यादा लालच में मत आ जाइए। इंशाल्लाह जम्मू एंड कश्मीर विद इन 1 ईयर करप्शन फ्री हो रहा है, आपकी बच्चियों के लिए जॉब लगेगा इंशाल्लाह, बस वेट करने की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है, बाकी सब करप्शन फ्री इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी नायक हमारे साथ जुड़ चुके थे। विस्तारन इन्होंने समझाया कि किस तरह से कश्मीर से हमारी बहनों को ठगा जाता है, उन्हें झांसे में डाला जाता है और उसके बाद उन्हें गल्फ कंट्रीज में लिया जाता है और जहां पे वो गलत कामों में मुलवस हो जाते हैं और उसके बाद उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनकी यही कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि उनको वापस ले आए। तो इसमें उस माँ बाप के लिए भी ये मैसेज ज़रूरी जाता है कि आप अपनी बच्चियों को जब भेजते हैं तो देख के भेजें और अपनी बच्चियों को का ख्याल रखें, अपनी अस्मत का ख्याल रखें, अपनी कौम की अस्मत का ख्याल रखें। वहीं पे इन्होंने ये बात भी कही कि हम उम्मीद करते हैं कि ओमान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे तो पूरा भरोसा है कि ये फौरी तौर पे अगर इन बातों में हकीकत है तो इस पे जो है काम करेगी और जो जितने भी मुलवस अफराद हैं उनको जो है सज़ा सुनाएगी, सबक सिखाएगी। और वहीं पे उन्होंने कहा कि ओमान के एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये चाहते हैं कि वो भी इसी तरह से काम करे और हमारे लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। खास रिपोर्ट लेके मैं अबरार मतो आपके लिए आया था। उम्मीद करता हूँ कि पसंद होगी। अगले प्रोग्राम में ज़रूर मिलेंगे और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।